अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो उसको दोबारा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA की जानिब से ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाए गए हैं जिनका इस्तेमाल आपको दोबारा से आपका फ़ोन दिला सकता है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। जब आपका मोबाइल गुम हो जाए या छीना जाए तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन PTA की वेबसाइट पर जाइए और अपनी दरख्वास्त रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि अब PTA आपका मोबाइल आपको ढूंढ कर देगा। वो कैसे, आइए जानते हैं। जिसका पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो और उसके पास ऑफ कोर्स जो है मोबाइल डिवाइस है तो IMEI की इन्फॉर्मेशन भी उसके पास हो अपनी, और जो सिम जिसमें वो लास्ट टाइम यूज़ कर रहा हो, ये 3 इन्फॉर्मेशन हो तो एनीबॉडी कैन लॉक द कंप्लेंट। इस अमल के लिए कुछ चीज़ें लाजिम हैं जिनके ना होने से दुश्वारी का भी सामना हो सकता है। जो आपके जो एसेंशियल या मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं वो आपके IMEI एसेंशियल पैरामीटर में IMEI का आप डाटा फीड करेंगे, और उन IMEIs पे जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं करंटली वो आपको डाटा डालना पड़ेगा। लिहाजा 2 पैरामीटर तो आपके पास एवरीवन शुड, अगर वो जेन्युइन यूज़र है तो उसके पास होंगे। और थर्ड पैरामीटर ये कि वो सिम जो है उसकी उस पर सिम की सब्सक्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिम की सब्सक्रिप्शन भी उसको पता होगी किसके नाम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी सिम है जो कि आपके नाम पर नहीं है, सब्सक्राइब आपने नहीं कराई हुई, आपको उसका शनाख्ती कार्ड नहीं पता, तो आप ये फिर जो है ये सिस्टम पे कंप्लेंट लॉक नहीं कर सकते। सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ है बेसिकली ये 4 IMEIs तक जो है ये ब्लॉक कर सकता है। मैक्सिमम जो है 4 IMEIs, यानी कि 4 सिम्स आपके पास, और 4 में से आपको कम से कम एक सिम का जो है आपको क्रेडेंशियल पता होने चाहिए कि इस किस शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड है। अब आप ये सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर इस सिस्टम का इस्तेमाल करना कैसे है, तो परेशान मत हों, ये लीजिए इस्तेमाल का तरीका भी जान लीजिए। ये हमारी PTA की वेबसाइट है, PTA www.pta.gov.pk पे, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। ये हमारा ये मेन फ्रंट पेज है वेबसाइट का। इसमें आप आएंगे कंज्यूमर कंप्लेंट सेक्शन में। कंज्यूमर कंप्लेंट ऑप्शन में आने के बाद आप नंबर 1 पे आप आएंगे ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म में। अब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर होंगे, इस ऑप्शन पे आ जाएं, कंप्लेंट डिटेल के ऊपर आ जाएं। आप जाएंगे स्टोलन मोबाइल हैंडसेट या IMEI रिलेटेड कंप्लेंट के ऊपर, ये देख लेंगे मैंने इसको सिलेक्ट किया ऑप्शन। सबसे पहले कंप्लेनेंट को अपना नाम फीड करना पड़ेगा, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर्स, उसके बाद आपको एक वर्किंग मोबाइल नंबर जो कि वैलिड वर्किंग मोबाइल है आपके पास नंबर, वो आपको फीड करना पड़ेगा। और ये इस नंबर की सिग्निफिकेंस ये होगी कि आपको इसी नंबर पे आपको OTP आएगा आपको। उसके बाद आप ईमेल देंगे जो कि मैंडेटरी यानी कि लाजमी रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। उसके बाद इंसिडेंट सिटी जहाँ पे आपका फ़ोन लॉस, स्टोल या स्नैच हुआ वहाँ का शहर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप उसके एरिया लोकेशन आ रही है, उस शहर में आप एरिया मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका है करंट एड्रेस आप क्या है और फादर का नेम क्या है। ये तो आपका बेसिक प्रोफाइल हो गया कि ब्लॉकिंग की केस है या अनब्लॉकिंग है। अगर आपका ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट है तो आप ब्लॉकिंग के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप समरी, आप कंप्लेंट की शॉर्ट समरी देंगे कि आपका ये इंसिडेंट क्या हुआ, और जो सिस्टम को आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे प्रोसेस करने के लिए उसमें आपको ये 4 स्लॉट तक की ऑप्शन देता है। आपको मिनिमम 1 IMEI ज़रूर फीड करना पड़ेगा। लाइकवाइज आप नीचे देखेंगे जिस तरह 4 IMEI ऊपर मेंशन हुए हैं, इसी तरह नीचे 4 आपको MSISDN यानी कि नॉर्मली जिसको हम सिम कहते हैं, वो आपसे वो सिम नंबर या वो नंबर मांगेगा जो आप उसके उस मोबाइल में यूज़ करते रहे हैं। आप वो 1 2 3 4 जितनी भी सिम आप यूज़ करते रहे उस मोबाइल में आप उसका डाटा फीड करेंगे। उसके बाद आप आएंगे ब्रांड, मॉडल और कलर फीड करेंगे। फिर आपके पास रीज़न ऑफ ब्लॉकिंग है कि क्या ये मोबाइल स्नैच हुआ, स्टोल हुआ या आपसे मिस हुआ, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंसिडेंट डेट कि किस दिन आपके साथ ये इंसिडेंट पेश आया, और इसके बाद है कि क्या इन्फॉर्म टू पुलिस, कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, अगर किया है तो FIR का नंबर आप एंटर करेंगे जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप OTP की फील्ड यानी 1 टाइम पासवर्ड OTP आप जनरेट करेंगे। फिर आप ऐसी सिम का डाटा डालते हैं जो आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आपको ये कंप्लेंट लॉक नहीं होगी। जब ये 3 फील्ड्स वो मैच करता है सिस्टम, तो वो आपकी कंप्लेंट लॉक कर लेगा और आपको एक OTP जनरेट होगा। जब इस OTP को यहाँ पे आप फीड करेंगे, 4 डिजिट का OTP होगा, 1 टाइम पासवर्ड जब आप फीड करेंगे तो उसके बाद ये आप कंप्लेंट लॉक या लॉन्च PT के साथ कर देंगे ब्लॉकिंग के लिए। और सक्सेसफुल रिपोर्टिंग के बाद ये 24 घंटे में आपका ये मोबाइल जो है ब्लॉक हो जाएगा इन द डब्स डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम पे। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप अपने मोबाइल को बजरिया PTA बंद करवा देते हैं तो वो फिर भी काबिल इस्तेमाल रहता है। कैसे, आइए जानते हैं इस काम के माहिर से। वो इस तरह है ना कि जब कोई मोबाइल अगर चोरी का निकलता है या कहता है वो जी हाँ जी हम ये चोरी का मोबाइल है या कोई चक्कर इस तरह का है, तो फिर ये होता है कि लोग जब मोबाइल लेते हैं या कोई सॉफ्टवेयर लेता है तो उसको लेने के बाद उसका IMEI नंबर चेंज कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है जिस IMEI पे कंप्लेन हुई होती है वो IMEI नंबर तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था, वो ब्लॉक कर देता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। उसके बाद वो किसी मार्केट में जाके बेच सकता है आराम से, आसानी से। कई लोग चेंज करा के बेचते हैं, कई लोग इसी तरह बेच देते हैं, या खोल के पैनल बेच दिए, महंगा पैनल है, बोर्ड को ज़ाया कर दिया,
और पैनल बेच दिया। क्या आपको मालूम है कि कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे भी हैं जिनके अंदर से आपका डेटा ना तो चोरी हो सकता है, ना ही इस डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है। आईफोन का रिकवरी वाला कोई सिस्टम नहीं, इसकी सिक्योरिटी हार्ड है, सिक्योरिटी सख्त है उनकी। जो जब तक आपको आईडी नहीं पता होगी उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते उस मोबाइल के अंदर। वो आपका लॉक लगा हुआ है, वो गिर गया तो समझो वो ताला लग के गिर गया, ना वो कोई डाटा आपका कोई लॉस होने वाला नहीं है। सबसे जो सेफ है वो आईफोन है। पुलिस किस तरह आपका खोया हुआ फ़ोन दोबारा से आपको दिला सकती है, क्या तरीकाकार मौजूद है? एक शहरी अगर मोबाइल से हाथ धो बैठता है तो पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है और पुलिस के पास आकर किस निज़ाम को फॉलो करना पड़ता है? मेरे साथ रहिएगा। हमारा जी इस्लामाबाद पुलिस इज़ डेडिकेटेड कि जी हम लोगों का जितना भी अगर कोई इंसिडेंट होता है किसी के साथ तो हम उनको टोटली फैसिलिटेट कर सकें और ऑन रिकॉर्ड लेके आएँ वो तमाम क्राइम जो हो रहा है। पूरा हमारा विंग है, जो हमारा टेक्निकल विंग है, जिसका काम ही ये है कि वो जितने चोरी के मोबाइल्स हैं या जो भी इंसिडेंट्स में इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर हम लगे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम ट्रेस भी करते हैं कैसे। मोबाइल मार्केट से फ़ोन खरीदने से पहले ये तसल्ली कर लें कहीं वो चोरी का तो नहीं, क्योंकि दुकानदारों से सस्ता समझकर खरीदा मोबाइल फ़ोन आपको महंगा भी पड़ सकता है। जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपना डेटा, अपने मोबाइल, अपने कीमती कॉन्टैक्ट्स को महफूज बना सकते हैं, जिससे आपकी और आपके प्यारों की भी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। मोहम्मद नासिर भट्ट और कैमरामैन इशफाक हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।